सोनाली फोगाट मामले में गोवा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। आरोपियों ने मौत से पहले सोनाली को दिया था नशीला पदार्थ। सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आरोपी सुधीर सोनाली को पकड़कर ले जाते हुए दिखाई दिया। दूसरा आरोपी सुखविंदर भी मौजूद था। मौत से ठीक पहले गोवा के होटल में लड़खड़ाती दिखी सोनाली फोगाट। पीए सुधीर सहारा देकर वॉशरूम ले जा रहा था। गोवा पुलिस के डीजीपी ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। कहा, सोनाली मामले में कई खुलासे हुए जो हमारे सामने आए हैं। हम उन्हें आगे की रिमांड के लिए अदालत में करेंगे पेश। सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री मामले में गोवा पुलिस सोनाली की ड्रिंक में सिंथेटिक ड्रग्स की कह रही है बात। ड्रग्स देने के बाद 2 घंटे वॉशरूम में रखा गया। सोनाली फोगाट की बॉडी में मिला 1.5 ग्राम MDMA। सूत्रों के हवाले से खबर, अपराधियों ने भी कबूला है जबरन नशीला ड्रग्स पिलाने का जुर्म। सोनाली की पार्टी में मौजूद थी 2 और लड़कियां। केक काटते कैमरे में नजर आई। दोनों लड़कियों से भी पूछताछ करेगी पुलिस। टैक्सी ड्राइवर से भी होगी पूछताछ। सोनाली हत्याकांड पर बोले गोवा सीएम प्रभुंद सावंत। कहा, मामले की हर पहलू से होगी जांच। अब पुलिस को जांच में खुली छूट है। सोनाली फोगाट हत्याकांड पर हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान आया सामने। कहा, परिवार मांग करेगा तो सीबीआई जांच की करेंगे सिफारिश। गोवा के सीएम से बात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के 5 नेता खुद को उन्होंने पार्टी से किया अलग। आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दिया। गुलाम नबी आजाद के साथ कई नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस। आजाद ने 5 पेज के इस्तीफे किए। आरोपों की बौछार की। लिखा, सोनिया बस नाम की अध्यक्ष, सभी अहम फैसले ले रहे हैं राहुल गांधी। पार्टी से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद समेत 5 नेता करेंगे बैठक। 4 सितंबर को कर सकते हैं रैली। गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी ले सकते हैं अहम फैसला। पार्टी से दे सकते इस्तीफा। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने दिए संकेत। कहा, जल्द ही नई पार्टी करेंगे शुरू। कई नेता हो सकते हैं साथ। गुलाम नबी आजाद पर दिग्विजय सिंह का निशाना। जिन लोगों ने 370 खत्म किया उन लोगों के साथ आपके मधुर संबंध। हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है। आपने जो इस्तीफा दिया है और जो आपने जो पत्र लिखा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। गुलाम नबी के इस्तीफे पर बीजेपी का हमला। कहा, भारत के टुकड़े करने का सपना देख रही पार्टी के हुए टुकड़े टुकड़े। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी। जम्मू कश्मीर में एक और इस्तीफा। पूर्व मंत्री RS चिब ने छोड़ी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में दिया इस्तीफा। कहा, पार्टी का नेतृत्व निराशाजनक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े लीडर छोड़ कर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी चले गए तो कोई नई बात नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुलाम नबी आजाद पर निशाना। कहा, इस कद के नेता का पार्टी से इस्तीफा देना दुखद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिवसीय गुजरात का दौरा करेंगे। कई योजनाओं का उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को हाई कोर्ट से मिली पदयात्रा निकालने की अनुमति। पदयात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देर रात गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बच्चों से मिलते हुए आए नजर। आज देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस UU ललित। भारत के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में लेंगे शपथ। 8 नवंबर 2022 तक रहेगा उनका कार्यकाल। झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट। सुबह 11 बजे विधायकों की बैठक। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस चुनाव आयोग को भेज सकते हैं सिफारिश। झारखंड में सियासी घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा, इस देश पर एक व्यापारी का कब्जा। महागठबंधन के विधायक आज छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। रायपुर में एक होटल में उनके रुकने का किया जा रहा है इंतजाम।
आज राजभवन से राज्यपाल लेटर में साइन कर दिल्ली भेज सकते हैं। पत्र निर्वाचन आयोग में होगा जमा। आज फिर होगी जेएमएम विधायकों की मीटिंग। सभी विधायकों ने एकजुट होने का दावा किया। अयोग्य ठहराए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट, लिखा झारखंड के अंदर बाहरी ताकतों का गिरोह सक्रिय, चेतावनी देते हुए लिखा अगर हम टिक गए तो उनका आने वाला वक्त मुश्किल भरा होगा। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही हैं बसंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर हुई बैठक, सभी विधायकों से एकजुट होकर रांची में रहने के निर्देश दिए। सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी का मॉक विधानसभा सत्र। आज सत्र के दौरान बीजेपी विधायक रखेंगे अपनी बात। बीजेपी का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, अलग अलग जगहों पर सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर बीजेपी करेगी पदयात्रा। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में हेराफेरी का आरोप, विजिलेंस कमिश्नर की जांच में धांधली का जिक्र। एलजी ने मुख्य सचिव से कार्रवाई में देरी पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया का किया बचाव, कहा सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया, दिल्ली सरकार गिराने की रची गई साजिश। सिसोदिया को ऑपरेशन लोटस के तहत आप तोड़ने का ऑफर दिया गया। मनीष सिसोदिया के समर्थन में बोले अरविंद केजरीवाल, कहा किसी प्रदेश या देश के शिक्षा मंत्री को बच्चे नहीं जानते, लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री को प्रदेश या देश ही नहीं दुनिया भर में लोग जानते हैं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी के भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दिल्ली सरकार को खत्म करना चाहती है राष्ट्र विरोधी ताकतें, मनीष सिसोदिया को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर खुलासा करूंगा। 8 घंटे की तलाशी में सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। सिसोदिया के घर पूरी रेड फर्जी थी। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपर के ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू, इमारत को ध्वस्त करने की तैयारी भी शुरू हो गई है और पूरी भी कर ली गई है, कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। ट्विन टावर में ब्लास्ट पर बोले डीसीपी ट्रैफिक, कहा ट्विन टावर के आसपास चारों तरफ रोड को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, कोशिश है कि ट्रैफिक जाम ना हो। नोएडा के सेक्टर 96 के पास की सड़क लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। सड़क पर गहरा गड्ढा होने की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित। नोएडा में ट्विन टावर्स ध्वस्तीकरण मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, कहा ध्वस्तीकरण में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो, आसपास के आवासों में रह रहे लोगों की सुनिश्चित की जाए सुरक्षा भी। मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। नोएडा में ट्विन टावर गिराने से पहले बड़ी तैयारी, मौके पर एनडीआरएफ के जवान होंगे तैनात, 400 पुलिसकर्मी भी रहेंगे तैनात। तो नोएडा के 3 अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। 28 अगस्त को गिराई जाएगी 32 मंजिला इमारत। 1 घंटे के लिए यमुना एक्सप्रेस वे रखा जाएगा बंद, धूल ज्यादा समय के लिए होने पर ज्यादा देर तक रोकी जाएगी आवाजाही। ट्विन टावर को गिराने से पहले आवारा जानवरों को पकड़ने की कवायद भी तेज हो चुकी है। नोएडा अथॉरिटी ने एनिमल एम्बुलेंस की मदद ली। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग में नीरज ने 89.08 मीटर की थ्रो फेंकी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गुलाम नबी आजाद पर दिया बयान, कहा राहुल गांधी अकेले चलेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद की जा रही है शहर में पैदल गश्त। ओडिशा के क्योंझर में एक मिग 230 लड़ाकू विमान प्रदर्शित किया गया है। भारत ने कारगिल युद्ध में किया था भाग। महाराष्ट्र के पुणे में कैदियों की अनोखी पहल, यरवदा सेंट्रल जेल की कैदियों ने गणेशोत्सव के लिए इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं बनवाई। पंजाब के अमृतसर में प्रकाश पर्व के मौके पर स्वर्ण मंदिर में सजावट का काम शुरू, 110 टन फूलों के साथ की जा रही है सजावट। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने खाली करवाई सरकारी जमीन। स्कूल की जमीन पर गांव के दबंग राम प्रकाश ने बनवा ली थी बाउंड्री वॉल।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने खोला मोर्चा। करीब 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। आमरण अनशन भी शुरू किया। यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और फीस बढ़ाए जाने से नाराज हैं। असम के लखीमपुर में प्रसाद खाने से 70 गांव वालों की बिगड़ी तबीयत, सभी का इलाज जारी। यूपी के मऊ से पति को पत्नी से डर। 100 फीट ऊंचे ताड़ के पेड़ पर बनाया पति ने घर। हनुमान चालीसा का करता है पाठ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बनाए वीडियो। दिल्ली में कमरुद्दीन नगर इलाके में देर रात लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी दमकल की 13 गाड़ियां। अभी तक किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। यूपी के गोंडा में सड़क कटने से धोबीपुरवा तालाब में बहा व्यक्ति। गोताखोरों ने एक शख्स को निकाला। इलाज के दौरान हुई मौत। घर से एलपीजी सिलेंडर भरवाने निकला था शख्स। यूपी के मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान की छत गिरने से हादसा। एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई बाइक। युवक की मौत। यूपी के एटा में पावर प्लांट की चिमनी की लपटे टूटने से बड़ा हादसा हुआ। 6 से ज्यादा मजदूर जख्मी हुए, 1 की मौत। चिमनी के झूले पर बैठकर काम कर रहे थे सभी मजदूर। यूपी के बदायूं में तालाब में डूबने से बच्चे की मौत। खेलने के दौरान हुआ हादसा। उसामा थाना इलाके का मामला है। यूपी के कानपुर में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। छेड़छाड़ करने पर महिला ने शख्स को सरेराह चप्पलों से पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क बनी छात्रों की जंग का अखाड़ा। स्कूली छात्रों की 2 गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल। असम के तिनसुकिया से हथियार के साथ 2 उल्फा उग्रवादी गिरफ्तार। रुपाई बटालियन ने की कार्रवाई। डूबा पुलिस को सौंपे गए दोनों उग्रवादी। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। 3 घुसपैठियों को ढेर किया। घुसपैठ की कोशिश में थे पाकिस्तानी आतंकी। पंजाब पुलिस ने 34 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। आरोपियों के पास से 7 हथियार बरामद। मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल 7 मोबाइल फोन भी बरामद। लखनऊ में धन परिवर्तन के बाद दंपति को मिल रही है धमकियां। 2 बार गन पॉइंट पर भी रखकर धमका गया। युवक ने अपने बड़े भाई पर लगाया आरोप। यूपी के गोंडा में चाउमीन बर्गर की दुकान पर युवकों की दबंगई। मामूली कहासुनी के बाद दबंग ने युवकों ने दुकानदार और उसके बेटे को पीटा। पीड़ित का आरोप। पुलिस ने नहीं दर्ज करी शिकायत। यूपी के झांसी में सगे भाई बहनों में जमकर मारपीट हुई। बहन को लात घूंसों से पीटते हुए नजर आए। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के देवबंद में धार्मिक स्थलों पर अंडे पत्थर फेंकने का मामला आया सामने। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ करना युवक को पड़ा भारी। पीड़ित महिला की साथी महिला ने की आरोपी की धुनाई। बीच सड़क पर आरोपी पर बरसाई चप्पल। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। यूपी के एटा में सरकारी रोडवेज में फर्जी कंडक्टर और ड्राइवर गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ एडीएम के आदेश पर एफआईआर दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में बाग में चलाई जा रही थी अवैध तमंचा फैक्ट्री। पुलिस की छापेमारी में खुलासा। 2 तस्कर गिरफ्तार। 24 से ज्यादा बने अधबने तमंचा कारतूस भी बरामद। ऑन डिमांड करते थे तमंचों की सप्लाई ऑनलाइन। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। 6 से ज्यादा लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। बुजुर्ग से बेरहमी से पिटाई का वीडियो भी वायरल। कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट गैंग का खुलासा। हथियार और कारतूस के साथ 3 लुटेरे गिरफ्तार। लूटा गया सामान भी बरामद। यूपी के मऊ से लापता महिला का कंकाल बरामद। नौसेमर घाट इलाके में खेत में 2 हिस्सों में शव मिलने से हड़कंप। 14 दिन से लापता थी महिला। शव कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी है। गोंडा में एक शॉपिंग मॉल में मोबाइल सेंटर से चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की करतूत। चोर की तलाश में पुलिस जुट गई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर पैसा निकालने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। 12 एटीएम कार्ड, 2 फोन बरामद। प्रयागराज में उफान पर आई गंगा नदी। खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। अलर्ट मोड पर प्रशासन। मध्य प्रदेश के कारम डैम लीकेज मामले में बड़ी कार्रवाई। सीएम शिवराज सिंह ने 8 अधिकारियों को किया सस्पेंड।
अनंतनाग में बादल फटने से अचानक आया पानी। कोकरा नाग के हल्लन इलाके में फटा बादल, स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई घाट भी हुए जलमग्न। मध्य प्रदेश के बैतूल में सारंगी डैम में डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत की खबर। पुलिस की मदद से दोनों बच्चों का शव डैम से निकाला गया बाहर। कनाडा के पीएम ट्रूडो और नाटो के स्टोलनबर्ग ने अल्बर्टा हवाई अड्डे का किया दौरा, सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ से होने वाले नुकसान पर अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। बाढ़ से हजारों लोग हुए हैं प्रभावित। ऑस्ट्रेलिया के आसमान पर गरजे वायुसेना के SU-30 विमान। पिच ब्लैक अभ्यास में वायुसेनाओं के साथ कई मिशनों ने हिस्सा लिया। नदी जल बंटवारा संधियों पर भारत बांग्लादेश की मंत्री स्तरीय बैठक में जल बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। रूस के विदेश मंत्री संगेई लावरोव का बयान, कहा कि रूस सीरिया में सुलह पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध। रूस के मंत्री एलेक्जेंडर की घोषणा, रियाजान क्षेत्र में जंगल की आग को रोकने के लिए आपातकालीन कर्मचारियों की तैनाती। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरुवार को कीव में इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ के साथ बातचीत की, इटली का समर्थन के लिए भी आभार जताया। लातविया ने सोवियत युग के स्मारक का ओबेलिस्क को गिराया। 1985 में बनाया गया था यह स्मारक। अमेरिका के टेक्सास में बेवजह इंडियन से भिड़ी महिला, बोली गो बैक टू इंडिया, पुलिस ने किया गिरफ्तार।